नमस्कार, मैं गुरुजी आप सभी का स्वागत है मैथ गुरु 99 चैनल में। आज मैं आप लोगों को वर्ग 10वीं का एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 12.3 का क्वेश्चन नंबर 13 बताने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं सभी वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इस स्क्रीन पर आप ध्यान देंगे, मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहेंगे। क्वेश्चन देखिए, दिया गया है आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत, ठीक है, OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम यहां बनाते हैं। अब आप ध्यान देंगे शुरू से। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं ये क्या है। ये चतुर्थांश है, ठीक है। एक चतुर्थांश है तो चतुर्थांश होता क्या है आपको बता रहा हूं, पहले समझ लीजिए, ठीक है। यानी कि वृत्त के चौथा भाग का एक हिस्सा, ठीक है। ये वृत्त का निर्माण किया कि नहीं, देखिए निर्माण किया। आप देखिए एक भाग यहाँ पर है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, ठीक है। इसी को चतुर्थांश कहा जाता है। और सभी जगह 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण वो कंप्लीट करता है। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप त्रिज्याखंड भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो त्रिज्याखंड का सूत्र भी बैठाएंगे तो ये बनेगा, चाहे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बैठाएंगे तो ये बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप इसको समझिए बढ़िया से। तो इसमें त्रिज्या होगा ना, तो ये त्रिज्या है। यहाँ से इतना दूरी का त्रिज्या लेकर के ये चाप को खींचा गया है, क्लियर। तो ये त्रिज्या ही है, ये भी त्रिज्या है। तो इसका दूरी लेकर के चाप को खींचा गया है। यानी कि आपको ये समझना होगा कि O और P यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो गया, त्रिज्या हो गया। यहाँ से यहाँ तक पूरा खींचा गया चाप लेकर के, त्रिज्याखंड, क्लियर। इसको त्रिज्याखंड कहिए, आप चतुर्थांश कहिए। समझ में आ गया। तो अब आपको ये बता रहे हैं कि यही हमें आपको निकालना है, ठीक है। पहले ये निकलेगा तब ना, क्योंकि हमें ये इसलिए निकालना है कि आपको याद होगा कि ये जो वर्ग है OABC जो वर्ग है बना कहाँ पर है, तो चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत बना है, के अंदर में बना है। यानी कि ये सबसे पहले ये क्या है, ये चतुर्थांश है। इस चतुर्थांश में ये वर्ग का ऐसे निर्माण कर, देखो ऐसे ये निर्माण कर दिया गया, हो गया कि नहीं। ये इसी प्रकार देखिए, सेम इसी प्रकार आपका बन गया। तो यानी कि पहले क्या था, वो एक चतुर्थांश, और चतुर्थांश के अंतर्गत क्या बन गया, ये एक वर्ग बन गया। समझ में आता है। तो वर्ग की यहाँ से आता है O और A की भुजा दिया था 20, तो ये अगर 20 होगा तो इस वर्ग के सभी भुजाएं बराबर है। अगर OA 20 सेंटीमीटर हो गया तो OC ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, CB 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, और BA 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। पूरा का पूरा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आप लोगों को। अब समझिए, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो हमें ज्ञात करना है, तो आप समझिए कि सबसे पहले हमें इस चतुर्थांश जो है, ठीक है, ये जो चतुर्थांश यहाँ पर बना हुआ है, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, हम वर्ग OAB का क्षेत्रफल को हटा देंगे, क्योंकि पहले चतुर्थांश था, ठीक है। तो इसको चतुर्थांश था, यहाँ से यहाँ तक वर्ग है, कोई दिक्कत नहीं। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस वर्ग के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल हर स्थिति में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, तो हमें ना इस चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्या प्राप्त नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, त्रिज्या प्राप्त नहीं है। तो यानी कि इसको ना O को हम 20 से मिला देंगे। जैसे ही O को हम 20 से मिला देंगे तो हमें त्रिज्या भी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यही चाप लेकर इस चतुर्थांश का चाप यहाँ से यहाँ तक लिया गया है, ठीक है, या त्रिज्याखंड कहिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे अगर मिला देंगे, देखते हैं, ऐसे अगर मिला दिया गया तो ये पूरा बन गया कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले वहाँ पर हम O को B से मिला देते हैं, समझने में आसानी होगा। अब आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पर, देखिए मैंने O को B से मिला दिया। तो चलिए अब इसको बनाना हम आरंभ करते हैं और आप ध्यान देंगे। देखिए वर्ग कौन है, यहाँ लिख देते हैं, चूंकि वर्ग OABC की भुजा 20 सेंटीमीटर, क्लियर।
क्योंकि वर्ग ओ ए बराबर 20 हुआ तो पूरा भुजा 20 न हो गया जी। क्लियर हो गया। तो इतना जब निकल गया तो अब देखिए हमें वर्ग का क्षेत्रफल पहले ज्ञात करना होगा तो भी चलेगा, ठीक है। अब देखिए तो इसको जब हम मिला दिए तो समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज ओ ए बी, देखिए अब समकोण त्रिभुज ओ ए बी में क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में देख लीजिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में, इसलिए इसको बीच में रखा जाता है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का वो कोण कंप्लीट करेगा, इसलिए तो इस कोण वाला को बीच में ही रख दिए, बीच में है ओ ए बी, ठीक है। तो ऐसे लिखे तो आप ध्यान दें कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का जब फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है ना जी। तो यहाँ पर देखिए ओ बी हमें ज्ञात करना है, तो यानी कि ओ बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। क्लियर। तो चलिए अब इस आकृति को हम पहले क्लीन कर देते हैं, समझने में आसान होगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर, तो यहाँ ओ बी जब लिखते इसका स्क्वायर जब हटाते हैं तो इसको रूट में रख देते हैं, ठीक है। इस मान को पूरा को हम रूट में रखते हैं, ओ ए का स्क्वायर और प्लस कितना है ए बी का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। इसका स्क्वायर हटाए तो इसको रूट में रख दिए। अब देखिए तो यहाँ पर ओ ए का मान कितना है, ओ ए का मान हो गया आपका 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर और प्लस उसका मान कितना है 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान दें कि यहाँ पर कितना होगा, 20 को गुना करेंगे 20 से तो कितना हो गया यहाँ पर 400, यहाँ पर भी हो गया 400। क्लियर। जोड़ेंगे कितना हो गया आपका 800। क्लियर। तो ये बाहर कितना आएगा, यानी कि बाहर आ जाएगा 20√2 सेंटीमीटर। आप याद कर ले कि 20 गुने 20 गुने 2, इसका तो जोड़ा मिल गया, ठीक है, इसलिए इसको बाहर कर लिए। देखते हैं रूट में अगर रखेंगे तो 20 गुने 20 गुने 2, तो 20 का जोड़ा मिल गया इसलिए इसको बाहर कर लिए, इसका जोड़ा नहीं मिला इसलिए इसको हम रूट में ही रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आप अच्छा से समझ लीजिएगा। इसको अब हम क्लीन कर देते हैं। तो देखिए ये हमें निकल गया, यानी कि ये अगर ओ बी निकल गया तो ओ बी क्या है, चतुर्थांश की त्रिज्या हो गया, ठीक है। तो लिख देते हैं आर बराबर कितना हो गया 20√2 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा किसका, चतुर्थांश का। इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसीलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। ये हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब देखिए इसका हम मान इसमें सेट करते हैं, यानी कि 1/4 गुने पाई का मान कितना दिया 3.14। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कितना दिया है 3.14 पाई का मान 3.14 गुने आर कितना है 20√2 गुने 20√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये चीज़ समझना होगा यहाँ पर कि 1/4 यहाँ पर तो दिया ही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसको जब हम हटाते हैं तो यहाँ पर कितना हो गया 100, यानी कि 314/100 हो गया कि नहीं ये। अब गुने देख लीजिए 20 को 20 से गुना करेंगे, ये 20 को 20 से गुना करेंगे कितना होगा 400, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए रूट में 2 है, रूट में 2 को रूट में 2 से गुना करेंगे कितना होगा, √2 को √2 से जब भी गुना करेंगे बाहर आ जाएगा केवल हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ समझ लीजिए कि 100 चौका 400 ये कटेगा कि नहीं, क्लियर है। अब इस 4 को इस 4 से भी काट दीजिए, हो गया, बच गया 2 केवल यहाँ पर, क्लियर। अब देखिए 314 को हम 2 से गुना कर देते हैं, यहाँ गुना कर देते हैं 314 गुने 2 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना बच गया 628 हो गया जी, 628 सेंटीमीटर हो गया।
ये आपका हो गया 628। ये किसका क्षेत्रफल हुआ? तो ये हो गया आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या ज्ञात करना है? जो हम घटाएंगे इसके क्षेत्रफल में से, तो हमें अब ज्ञात करना है वर्ग OABC का क्षेत्रफल। क्लियर? तो इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है ना जी। आपको सूत्र याद रहना चाहिए, याद रहे, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर भुजा में कितना है? 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखते हैं भुजा, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ और यहाँ भी 20, यानी कि वर्ग की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है। तो 20 का स्क्वायर कर दिया, यानी कि 20 गुणे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 को 20 से गुना करिए, हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो गया आपका वर्ग का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? तो चलिए अब हम क्या करते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल और चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देते हैं, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दीजिए। 628 घटे 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, घटेगा 628 में से 400 घटेगा तो कितना होगा? 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ना आप छायांकित भाग बना लीजिए ऐसे से करके, अच्छा रहेगा। ऐसे ऐसे नहीं बनाएंगे तो दिक्कत करेगा ना, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप बना ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको समझ में आ जाएगा। तो यही छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना था। क्लियर? और ये आपका निकल भी गया। उम्मीद करता हूँ यह सवाल भी आपको अच्छा लगा होगा। तो एक बार ना इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों के लिए बेहतर होगा। उम्मीद करता हूँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए। तो चलिए अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।